हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको कक्षा 9वीं की गणित पढ़ा रहे हैं। गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसकी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो हमने प्रश्न 1, 2, 3 बताए थे। आज आपको प्रश्न क्रमांक 4 बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है 0,9,9,9,9 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको ये आपका जो दिया है 0,9,9,9, तो इसको ये दशमलव भिन्न है, इसको किस में बदलना है? आपको P/Q के रूप में यानी परिमित संख्या के रूप में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना P/Q बराबर 0,9999। कोई ज़रूरी नहीं कि जितने बार लिखा है उतना, इसको 3 बार भी लिख सकते हैं। तो हमने माना P/Q बराबर 0,99 मान ली। इसको समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ दीजिए। अब कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? ओनली एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में किसका गुणा कर देंगे? 10 का। समीकरण 1 में गुणित 10। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे। 10 का पहले P/Q से गुणा करेंगे। 10 गुणित P/Q, तो क्या हो जाएगा? 10 P/Q बराबर, फिर 10 का गुणा इससे भी कर देंगे। 10 गुणित 0,9999। अब गुणा करते हैं। 10 का P में गुणा की 10 P/Q बराबर, अब 10 का गुणा करेंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा। 9,9,9,9,9 5 बार है, एक शून्य बढ़ गया। और कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आ गया 9,9,9,9,9। तो ये आपका क्या आ गया? समीकरण नंबर 2 आ गया। पुनः देख लीजिए, आपके जो जिस दशमलव बिन को P/Q के रूप में बदलना, तो हम मान लेंगे माना कि P/Q बराबर 0,9999 और एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही, इसलिए इस समीकरण 1 में किसका गुणा कर देंगे? 10 का। 10 का गुणा कर दिए। 10 का गुणा करने पे ये एक अंक इधर, 9 इधर आ जाएगा, तो 9,999 आ जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 का ये पक्ष 10 P/Q ऋण से P/Q को घटा देंगे और 9,999 इससे किसको घटा देंगे? 0,9999 इसको घटा देंगे हम। अब घटाते हैं। 10 P/Q में से P/Q घटाया तो क्या आ गया? 9 P/Q। और 9,999 में से 0,99 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 9,000। तो दशमलव के बाद के शून्य का कोई महत्व नहीं होता। अब कैसे घटाते हैं, इसको घटा के बता दे रहे हैं आपको हम। किसमें से घटाना? 9,9999 को 0,999 को घटा दीजिए। 0, 0, 0, 0। 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 9 घटाए 0 और 9 में 0 घटाए तो 9। तो क्या आ गया? 9,00। और दशमलव के बाद का शून्य का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए क्या लिख देंगे? 9। तो P/Q, अब एक गणित में तो पक्षांतर को भाग में चले गया। 9 भागित 9, 9 का भाग 9 में दी कितने बार गया? 1 बार। तो ये आ गया आपका P/Q बराबर 1, या तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो बोला था 0,99 को P/Q के रूप में लिखने को कहा था, अतः P/Q रूप क्या हो गया इसका? 1/1, या इसका P/Q रूप हो गया 1। इस प्रकार से आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका अगला प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां 6वां स्वयं करके देखेंगे। इसके बाद आपको हम प्रश्न क्रमांक 7 बताएंगे।
प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनुवंशानी अनावृत्ति कैसे हो, अनुवंशानी अनावृत्ति हो। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवंशानी अनावृत्ति हो। तो हल लिखेंगे और हमको 3 संख्या लिखना है जो किसके, दशमलव प्रसार के अनुवंशानी अनावृत्ति के। तो हम पहली संख्या लिख देंगे 0.01 011 011 011 इस प्रकार से निरंतर बढ़ते जाएंगी। एक संख्या हो गई। आप दूसरी संख्या ये भी ले सकते हो, दूसरी 0.02 022 022 या तीसरी लिखने को कहता है 0.033 033 0333 0333। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ देखो 0.3 था, फिर इसके बाद 0.33 हो गया, फिर 0.333 हो गया, 0.333 इस प्रकार से बढ़ते जाती हैं। तो ये जो ऐसी 3 संख्या कहा था हमने, ये 3 संख्या लिख दिए। ये कौन सी है, दशमलव प्रसार की कौन सी वाली कहलाएंगी, अनुवंशानी अनावृत्ति वाली, आवृत्ति वाली नहीं है, ये अनावृत्ति वाली है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है, परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ये जो लिखे थे ये भी कौन सी हैं, दशमलव प्रसार की अनुवंशानी अनावृत्ति यानी कि अपरिमेय संख्या है। और 5 और 7 के बीच 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एक तो आप इनको 7 का भाग 5 में देके और 11 का भाग 7 में देके निकाल सकते हैं, तो इनका मान क्या आता है वो निकाल सकते हैं। लेकिन इनके मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको अनुवंशानी अनावृत्ति संख्याओं में से कोई भी 3 संख्या लिख देंगे तो उसके बीच की 3 परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच कोई भी अनुवंशानी अनावृत्ति वाली संख्याएं लिख दीजिए 3, तो वह उसके बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न 8 हो गया। आप मैंने कहा कोई भी 3 लिख दीजिए, ये 3 नहीं लिखना तो आप कोई भी अन्य ले सकते हैं। जैसे आप ले लिए 0.750 फिर 75000, फिर इस प्रकार से बढ़ते जाएंगी 7-5, ये इस प्रकार से ऐसी कोई भी संख्या 3 संख्याएं ले सकते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद आपका ये प्रश्न 8 हो गया। इसके बाद प्रश्न 9 आ रहा है। प्रश्न 9 में दिया है
कि क्या कहा है प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है एवं कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय। यानी आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना, जो यहाँ पे दी हुई हैं। पहली दी है कर्णी 23 दिया है। दूसरे में दिया हुआ है कर्णी 225। तीसरे में दिया है 0.3796 और चौथे में दिया हुआ है आपका 7.478478 और पांचवा प्रश्न दिया है 1.10 2 शून्य, फिर एक के बाद 3 शून्य, फिर एक के बाद 4 शून्य। इस प्रकार से ये संख्याएं दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि कर्णी 23, कर्णी 225, 0.796 और 7.478478 और 1.10 100 ये परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कर्णी 23 कैसी संख्या है। ये है अपरिमेय संख्या। कर्णी 23 क्या है? अपरिमेय संख्या। और कर्णी 225 क्या है? 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का वर्गमूल होता है। ये किसका वर्गमूल होता है? 15 का। इसलिए 225 कौन सी आ जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कौन सी हो गई? अपरिमेय, क्योंकि 23 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, लेकिन 225 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। 225 का वर्गमूल 15 और 15 कैसी है? पूर्णांक संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये अपरिमेय संख्या है, इसमें 23 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब इसके बाद तीसरा देखिए, पहला और दूसरा हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? 0.3796। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? देखो, इसमें हम भाग देने के बाद अंतिम में शेषफल शून्य आ जाता है, तो ये 7 दशमलव में आ जाती है। 7 दशमलव है तो 7 दशमलव वाली संख्या कैसी कहलाती है? परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। और चौथा देखिए 7.478478। तो यहाँ पे 478 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा होगा? शांत आवृत्ति दशमलव वाला है, इसलिए ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी? एक निश्चित क्रम में इसका क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए वो परिमेय संख्या होगी। अब इसको देखिए, यहाँ पे पांचवें नंबर का 1.10 फिर इसके बाद 100, यानी कि इसका निश्चित क्रम में वृद्धि, यानी कि वृद्धि नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति जो रही क्रम में नहीं हो रही है। ये यहाँ पे 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य, फिर यहाँ 3 शून्य, यहाँ 4 शून्य, इस प्रकार 5-6 शून्य आते जाएंगे। तो ऐसी जो संख्या होती हैं वो कौन सी होती है? अनुमासार आवृत्ति वाली होती हैं, इसलिए क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? पहला और पांचवा। पहला और जो पांचवा नंबर है ये कैसे हैं? अपरिमेय है। और उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर ये कैसे क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी ये प्रश्नावली 1.3 समाप्त हो गई है। अब आने वाले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.5 को बताऊंगा, 1.4 जहाँ तक हटा दिया गया है, तो इसलिए आपको 1.4 ना बता के सीधे हम प्रश्नावली 1.5 बताएंगे।